आप सब जन चुप रहना, बिल्कुल चुप, और बस अपने कान परमेश्वर की ओर लगाना। ठीक है, चलो आप कोई गुस्सा नहीं, कोई हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है कि अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे और आपके जीवन को किसने बनाया? ईश्वर ने। माता पिता तो एक जरिया है, लेकिन जीवन का देने वाला जो है वो ईश्वर। सब लोग वाली बात को मानते हैं। मुझे किसने बनाया? मुझे ईश्वर ने बनाया। भाई साहब को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। आपको किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। जब ईश्वर मुझे और आपको बनाने वाला है तो मैं आपको बताऊं, हमारी बीमारी बड़ी नहीं है, हमारा दुख बड़ा नहीं है, हमारा संकट बड़ा नहीं है, लेकिन जो हमें बनाने वाला है वो सबसे बड़ा है। यस, हालेलुया। उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। वो सबसे बड़ा है। जब मेरा बनाने वाला सबसे बड़ा है तो मैं क्यों डॉक्टर की बात पर विश्वास करूंगा? मैं तो उसकी बात पर विश्वास करूंगा ना जो मेरा बनाने वाला है। और मेरा बनाने वाला कौन है? मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर। और आज वो परमेश्वर जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने मुझे सांसें दी हैं, जिसने मेरी जिंदगी में ताकत दी है, जिसने मेरे परिवार में अच्छे से अच्छा भोजन दिया है, जिसने मेरे बच्चों को फलवंत किया है, जिसने मुझे भला चंगा शरीर दिया है, तो वो आने वाले दिनों में मुझे और तरक्की और बरकत और अच्छा स्वास्थ्य क्यों ना देगा? बोले हालेलुया। बात समझ में आ रही है? बिना ईश्वर के मैं और आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। या बिना ईश्वर के मैं और आप इस दुनिया में चल नहीं सकते। यदि मैं और आप ईश्वर को अपने साथ लेके चलते हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर को अपने साथ लेके चलते हैं, तो मैं आपको बताऊं, जहां जहां आप जाएंगे परमेश्वर आपके साथ होगा। और जब परमेश्वर आपके साथ होगा तो जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो कभी असफल ना होगा, परंतु वो सफल होता चला जाएगा। बोले हालेलुया। जब आप अपने खेत में जाएंगे, अपनी कटनी करेंगे, तो मैं आपको बताऊं, आपके द्वारा आपका खेत भी आशीष पाएगा। यस, आमीन, हालेलुया। आप जिस स्थान पर अपने पैरों को रखेंगे वो स्थान परमेश्वर आशीषित करता चला जाएगा। बोले हालेलुया। लेकिन ये बरकतें पाने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर से जुड़ के चलना बहुत जरूरी है। यदि एक छोटे बच्चों को देखें, यदि वो डेली स्कूल ना जाए तो क्या वो जब उसके एग्जाम का समय आएगा तो क्या वो पास हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसी तरीके से यदि मैं और आप ईश्वर के नजदीक ना आए, ईश्वर के भवन में ना आए, चर्च में ना आए, मैं और आप कंटिन्यू उससे जुड़े ना रहें, लगातार मैं और आप उससे प्रार्थना ना करते रहें, तो क्या मैं और आप बरकतें पालेंगे? आशीषें पालेंगे? आशीर्वाद पालेंगे? नहीं। और आशीर्वाद बहुत प्रकार के होते हैं। यदि कोई इंसान बीमार है तो वो इस वाली बात को चाहता है कि मुझे चंगाई की क्या मिल जाए? आशीष मिल जाए। यस, आमीन। जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वो चाहेगा मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। जिसके पास घर नहीं है वो चाहेगा ईश्वर की दया से मुझे एक अच्छा घर मिल जाए। यदि किसी की बच्ची जवान हो रही है तो वो चाहेगा कि मेरी बच्ची के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाए। हर एक इंसान अपने मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं बना के रखता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं और आप तो इच्छाओं को बनाते हैं, लेकिन उन इच्छाओं को सफल करने वाला ईश्वर है। यस, आमीन। मैं और आप इच्छाओं को बनाने वाले हैं, मैं और आप युक्तियों को बनाने वाले हैं, लेकिन उनको सफल करना वो परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। तो आइए अजीजों, में और आप परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा जो आज हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहला राजा उसका 8 अध्याय, फर्स्ट किंग चैप्टर 8 एंड वर्स 23। पहला राजा उसका 8 अध्याय और उसके 23वें पद से इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे इस्राएल के परमेश्वर, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हे परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना इस पृथ्वी पर और कोई ईश्वर है, और कोई ईश्वर नहीं है। तेरा जो दास हाँ अपने संपूर्ण मन से हाँ अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। आमीन। क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुलेमान। क्या नाम है?
सुलेमान जो है वो परमेश्वर का एक बहुत पवित्र जन है, प्रभु का भय मानने वाला है। एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता है ना कि जो प्रभु के बहुत ज्यादा निकट रहता है ना। ये वही बंदा है जो प्रभु के बहुत निकट रहता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु से प्यार करता है। और वो व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, प्रभु मैं जानता हूं कि तेरे समान आसमान पर भी कोई नहीं है और तेरे समान इस पृथ्वी पर भी कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तेरे समान प्रभु, आपके समान ना तो स्वर्ग में है कोई, ना इस पृथ्वी पर कोई है। और लिखा है कि जो वाचा तू अपने लोगों से बांधता है तो उसे पूरी भी करता है। वाचा, वाचा का मतलब है वायदा, है ना, कसम। कहते हैं ना कि मैं तेरी कसम खाता हूं, मैं ऐसा काम जरूर करूंगा। और आप लोगों में बहुत बात मानी जाती है, गांव में भी मानी जाती है कि जिसने जो कसम खा ली तो वो मुझे वो काम पूरा करना है। जब कसम खा ली, मैंने वाचा बांध ली, तो मुझे पैसा वो वाला काम पूरा करना है। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का दास है जिसका नाम क्या है, सुलेमान। और सुलेमान कह रहा है कि प्रभु जो वाचा तू मनुष्य से बांधता है उसे पूरी भी करता है। और प्रभु की वाचा पता है क्या है? इब्रानियों में लिखा हुआ है, इब्रानियों एक पत्री है, उसमें लिखा हुआ है कि सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, यानी कि आप सबसे, मुझसे भी कहता है। और क्या कहता है कि सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। क्या दूंगा? आशीष का मतलब बरकतें। आपको पता है आशीषें क्या होती हैं? आज आप इस छत के नीचे रह रहे हैं, ये प्रभु की आशीष है। यानी कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो छप्पर में रह रहे हैं, जो पन्नियों में रह रहे हैं, लेकिन आप प्रभु का धन्यवाद करें कि आप इस ईंट के बनाए हुए मकान में रह रहे हैं। ये प्रभु की क्या है? बरकत है। किसी के पास एक दिन का भी खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, अनाज नहीं है, लेकिन यह प्रभु की बरकत है कि आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं। मैं 3 बार खाना खाता हूं। किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु ने आपको अच्छे से अच्छे वस्त्र दिए हैं पहनने के लिए। ये क्या है? ये उसके आशीर्वाद है। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं सचमुच तुझे बहुत क्या दूंगा? आशीष दूंगा। प्रभु कह रहा है आपसे और मुझसे कि वो हमें क्या देगा? आशीष। और थोड़ी नहीं, बहुत। कैसी देगा? बहुत आशीष। ये उसकी वाचा है। ये क्या है? उसकी वाचा। और जो हमने पीछे पढ़ा, राजा सुलेमान कहते हैं कि आसमान पर भी और पृथ्वी के नीचे भी कोई और दूसरा भाई साहब नाम नहीं है। कोई और दूसरा नाम नहीं है जो मुझे आशीष दे सके या अपनी बांधी हुई वाचा को पूरी कर सके। बोले हालेलुया। आज उसने मेरे और आपके साथ में एक वाचा बांधी है। और क्या वाचा बांधी है? कि मैं तुझे आशीष दूंगा। तो आपको क्या करना है? इस बात पर क्या करना है? विश्वास करना है ना। यदि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमार को दिखाने के लिए, तो हम पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या ये मेरा भैया सही हो जाएगा? तो डॉक्टर क्या कहता है? हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब हम डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं, उसके कमरे में जाते हैं, तो बड़ा मुंह लटका के जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर कहता नहीं परेशान मत हो, कि बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हम डॉक्टर की बात पे क्या कर लेते हैं? विश्वास। और जब अंदर से बाहर निकलते हैं डॉक्टर के पास, तो एक हंसता हुआ चेहरा लेके, है ना, बड़ा सीधा चौड़ा करके अपने लोगों से भी कहते हैं परेशान मत हो, परेशान मत हो, डॉक्टर ने कह दिया भैया बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने क्या किया उसकी बात पर? विश्वास। अरे डॉक्टर तो संसारिक है। जब डॉक्टर संसारिक है और मैं और आप डॉक्टर की बात पर इतने यकीन के साथ विश्वास कर लेते हैं, तो क्या मैं और आप उस ईश्वर पर यकीन ना करेंगे जिसने मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया? क्या मैं और आप उसकी बातों पर यकीन ना करेंगे जो आज मुझसे कहता है कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा? जब वो कह रहा है आपसे कि वो आपको आशीष देगा, तो आपको ये कहना है कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे बहुत आशीष देंगे। आपको क्या करना है? विश्वास। विश्वास करना है ना।
हमें विश्वास करना है। जब हम डॉक्टर की बात पर विश्वास करते हैं, डॉक्टर ने कहा हाँ आपका मरीज बहुत अच्छा हो जाएगा, 10 दिन की दवाई खिलाओ, 11वें दिन तो वो उठ के खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब डॉक्टर अपने हाथों को खड़ा कर लेता है और कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जिस ईश्वर की तुम सेवा करते हो, जिससे तुम प्रार्थना करते हो, उसी के पास जाओ, हो सकता है कि वही ईश्वर इसे आके क्या कर दे, ठीक कर दे। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा कि अब मैं इस बीमारी को सही नहीं कर सकता, अब मैं इस रोग को सही नहीं कर सकता, अब मैं रीढ़ की हड्डी को सही नहीं कर सकता। तुम किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ, कुछ नहीं होगा, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में मर जाएगा, है ना, कह दी थी ना। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, किसके पास, तो क्या लिखा हुआ था कि प्रभु अपनी कही हुई वाचा को क्या करता है, पूरी करता है, यानी कि वायदे को पूरा करता है। और उसके बहुत वायदे हैं। बाइबल में एक वायदा और लिखा हुआ है, और ये वायदा लिखा हुआ है कि मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। क्या लिखा है, मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। जिस डॉक्टर से आप 1 साल ट्रीटमेंट ले रहे थे, आप 1 साल उसके पीछे भागते रहे। शुरू में तो वो कह रहा था तेरा बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा, तेरा बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आया, उसने आपका साथ छोड़ दिया और कहने लगा अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम ईश्वर के पास जाओ। ऐसी तो होता है। साल भर उसने पैसा खींचा, है ना, 11वें महीने में उससे कह दिया, 12वें महीने में कह दिया अब भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बस की बात नहीं है, तुम ईश्वर के पास जाओ। अरे जब हम बाद में पूरे दुनिया में घूमने के बाद जब हम ईश्वर के पास आ रहे हैं, तो यदि हम दुनिया में ना घूम के पहले ही ईश्वर के पास आ जाएंगे, तो क्या हमारा पैसा ना बचेगा? यस, हालेलुया। बात समझ में आ रही है ना? यस। अरे चाहे कान ऐसे पकड़ो और चाहे कान ऐसे पकड़ो, पकड़ना तो क्या है, कान। चाहे तुम पहले ईश्वर के पास आ जाओ और चाहे दुनिया में घूम के आ जाओ। यदि मैं कान ऐसे पकड़ लूंगा तो मेरे हाथ में दर्द नहीं होगा, मैं आराम से क्या पकड़ लूंगा, कान पकड़ लूंगा। यदि मैं ऐसे पकड़ूंगा तो मुझे पूरा ऐसा घूमना पड़ेगा, मेरे हाथ में भी दर्द होगा, लेकिन पकड़ना मुझे क्या है, कान। अरे जब मुझे ईश्वर के पास ही आना है, मुझे ईश्वर से ही बरकत मांगनी है, मुझे ईश्वर से ही चंगाई मांगनी है, तो क्यों मैं दुनिया के डॉक्टर के पास जाऊं, क्यों मैं दुनिया के वैद्यों के पास जाऊं, क्यों मैं टोना टोटका करने वालों के पास जाऊं? अरे मैं तो जिंदा ईश्वर के पास आऊंगा, क्योंकि उसने वाचा बांधी है, उसने वायदा किया है कि दुनिया तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। बात समझ में आ रही है ना? दुनिया छोड़ देगी, जब तक आप पे पैसा है सब लोग आपके हैं, है ना। इधर देखिए, जब तक पैसा है सब लोग आपके हैं, है ना। जिस दिन जेब खाली हो जाएगी तो उस दिन आपका पड़ोसी भी आपको जानने से इनकार कर देगा। जब आप उसके गेट के सामने से निकलेंगे ना, वो आपको देख के कुंडी लगा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे 2000 रुपये मांग ले। बात को समझिएगा, ये बात मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो बाइबल है इसमें सच्चाई लिखी है। क्या लिखी है? सच्चाई। और यह क्या लिखा हुआ है कि जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। वाचा का मतलब क्या बताया मैंने आपको? वायदा, कसम। क्या करता है? पूरी करता है। और ये बात कौन कह रहा है? ये ईश्वर कह रहा है अपने वचन के द्वारा। और मैं आपको बताऊं, इंसान तो अपनी बात बोल के मुकर सकता है, लेकिन जो बात ईश्वर ने बोल दी वो कभी टल नहीं सकती। वो बात कभी टल नहीं सकती। डॉक्टरों ने कह दिया था शुरू में, आपसे कहा होगा जब आपका बीमार था व्यक्ति, कि मैं सही कर दूंगा, ये दवाई खा लो, 10 महीने खाओ, 6 महीने खाओ, 8 महीने खाओ, टीबी है 9 महीने दवाई खाओ, सही हो जाएगा। लेकिन एंड टाइम पे बाद में क्या कहा? अब मैं कुछ, इंसान था, बोला, मुकर गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बात इस बाइबल में लिखी है, जो बात ईश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, वो कभी नहीं मुकरता। बाइबल में लिखा हुआ है कि आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसका कहा हुआ कोई भी वचन ना टलेगा। हालेलुया। जैसे डॉक्टर कहता है ना मुझसे और आपसे 3 दिन बाद आना, तो हम समय से पहले 3 दिन बाद उसके पास क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। कहता है 15 दिन के बाद आना, हम सुबह उठ गए, बस पकड़ ली, 50 किलोमीटर दूर डॉक्टर बैठा भी नहीं है, उससे पहले जाके उसकी कुर्सी पर बैठ गए। किसका इंतजार कर रहे हैं? डॉक्टर।
जैसे मैं और आप डॉक्टरों का इंतजार करते हैं, जैसे डॉक्टरों के लिए मैं और आप भागते हैं, वैसे ही आज मुझे और आपको ईश्वर के लिए भागना है, उसकी संगति के लिए भागना है, उसकी इबादत के लिए भागना है। आप सबको पता है ना कि जब मैं और आप प्रभु के भवन में आते हैं, यानी कि चर्च में आते हैं, तो वहां आने से मुझे और आपको क्या मिलती है? बरकतें मिलती हैं, चंगाइयां मिलती हैं, है ना, छुटकारे मिलते हैं। छुटकारा कोई इंसान आपको नहीं देगा, इंसान आपको धोखा देगा, आपसे झूठ बोलेगा, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, दुनिया भर का पैसा खर्च कर लेंगे, लास्ट में लौट के कहाँ आते हैं? ईश्वर के पास। और जब ईश्वर के पास लौट के आते हैं तो वो चंगाई भी देता है, वो अच्छा भी करता है, वो हमारे रोगों को, हमारे दर्दों को मिटा भी देता है। क्यों मिटा देता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे रोगों को हमसे बेहतर जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है, उसने मुझे और आपको बनाया है। हालेलुया। यदि सपोज मैंने इस बल्ब को बनाया, मैं इस बल्ब का बनाने वाला हूं, मैंने इस बल्ब की रचना करी है, तो यदि इसमें कोई भी खराबी होगी तो ये तो अगर मैं आप इनके पास लेके जाएंगे, भैया देखिएगा जब बल्ब में क्या हो गया, तो ये तो उसे खोल देंगे, सारे काम कर देंगे, अंदर पंजर ढीले कर देंगे, क्योंकि इन्हें पता नहीं है इस बल्ब के बारे में, है ना। लेकिन यदि आप मेरे पास लेके आएंगे, भैया ये तो आपने बनाया था, देखिए जल नहीं रहा है ये, मैं समझ जाऊंगा अरे इसमें ये कमी है इसलिए नहीं जल रहा। मैं उसी कमी पे हाथ डालूंगा जिसमें जो कमी होगी, अंजर पंजर नहीं खोलूंगा। बात को समझिएगा। जब जिंदगी का बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। तेज बोलो ना, कौन है? परमेश्वर। मेरी आंखें बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपकी आंखें बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपका दिल बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपका पेट बनाने वाला कौन है? आपकी हड्डी बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। अरे जब वो बनाने वाला है तो चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब जो बनाने वाला है वही चंगा करने वाला है। लेकिन मैं और आप बनाने वाले के पास कब आते हैं? जब दुनिया भर में घूम आते हैं और दुनिया के लोग कहते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते, जेबें ढीली हो जाती हैं, पैंट सड़क के यहाँ आ जाती हैं, शरीर का मांस ढीला हो जाता है। अरे भैया इतना कमजोर कैसे हो गया? अरे मेरी बेटी बहुत बीमार है, 1 साल से लेके भाग रहा हूँ, सारा पैसा खर्च हो गया, खेत बिक गया, घर आधा बिक गया, कोई फायदा नहीं पड़ा। फिर एक व्यक्ति आपके पास आता है, तू परेशान मत हो, तू प्रभु के चर्च में आ, प्रभु के भवन में आ, प्रभु के दासों से प्रार्थना करा, निश्चित वो सही कर देंगे। बेचारा जाता है, बड़े मन में आशा को लेके जाता है, आज तो कुछ हो जाएगा। और जब वो जाता है गुमशुदा की तलाश में, वो जाता है, वो बड़ा मुरझा हुआ चेहरा लेके, जब उसके लिए प्रार्थना करी जाती है, ओ रीढ़ की हड्डियां सही हो जाती है, और ये दर्द सही हो जाते हैं, और ये बीपी की प्रॉब्लम सही हो जाती है, अरे दिल की प्रॉब्लम सही हो जाती है, और इस सिर में गांठ थी वो सही हो जाती है। ओ मैं तो पागल था, तो 2 साल से भाग रहा था, यदि मैं 2 साल पहले आ गया होता तो मुझे भागना ना पड़ता, मेरा खेत ना बिकता, मेरा घर ना बिकता, और आज मेरे पास सब कुछ होता। हालेलुया। भागना नहीं है, भागना नहीं है, मुझे और आपको सबसे पहले अपने बनाने वाले के पास आना है। और हमारे बनाने वाला कौन है? हमारा यीशु मसीह। कौन है बनाने वाला? हमें किसके पास आना है? बनाने वाले के पास। यदि ये बल्ब मैंने बनाया है तो आप जब ये बल्ब खराब हो कहीं मत जाइएगा, मेरे पास ही लेके आइएगा। मैं वहीं उंगली रखूंगा जहां पर ये खराब हुआ होगा, मैं इसके अंजर पंजर नहीं खोलूंगा। अरे ये जांच करा लो, वो जांच करा लो, अरे ये करा लो, वो करा लो, अरे ये दवाई 10 दिन खाओ, 20 दिन खाओ, 30 दिन खाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ईश्वर आपकी उसी रोग पर हाथ रखेगा जहां आप परेशान हैं, क्योंकि वो आपको बनाने वाला है। और जैसे मैं और आप टाइम टू टाइम डॉक्टर के कहने पर उसके हॉस्पिटल जाते हैं, वैसे ही मैं और आप हर रविवार सुबह 9 बजे प्रभु के भवन में पहुंच जाएं। कहाँ पहुंच जाएं? और क्या पता है वहां का? मसानी के नगला, है ना? पता बताओ मेरे को, मुझे नहीं पता इसलिए। कौन से खैर अड्डे से जाओगे? वहीं से मुड़ जाओगे? घर से कितने बजे निकलोगे? कितने बजे पहुंच जाओगे? फिर
9 बजे पहुंच जाएंगे और डॉक्टर बैठने से पहले हम सीट पर बैठ जाएंगे जाके, है ना। जैसे डॉक्टर बैठने से पहले हम उसके हॉस्पिटल के गेट के बाहर बैठ जाते हैं और देखते रहेंगे आया कि ना आया, आया कि ना आया। वैसे ही मैं और आप प्रभु के भवन में पहुंच जाएं, है ना, प्रभु के मंदिर में पहुंच जाएं, जो चर्च है वहां पहुंच जाएं, समय से पहले पहुंच जाएं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इंसान आपको कुछ नहीं देगा, डॉक्टर आपको कुछ नहीं देगा, आपका पड़ोसी आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन जिसने आपको बनाया है वही आपको सब कुछ देगा। यदि आपके पास धन नहीं है वो आपको धन देगा, आपके पास घर नहीं है वो आपको घर देगा, इन दीवारों पर प्लास्टर नहीं है वो प्लास्टर देगा, कपड़े नहीं है कपड़े देगा, रोजी रोटी देगा, घर मकान देगा। मैं और आप कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जो देगा वो ईश्वर देगा, जो मुझे दे रहा है वो आपको भी देगा। आमीन, हालेलुया। बात समझ में आ रही है? वो देने वाला है, वो लेता नहीं है, वो लेता नहीं है, वो देता है ना। वो बुलाते सभी को, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बात कहता हूं, वो बुलाते सभी को जाने वाला चाहिए, यानी कि ईश्वर तो सबको बुला रहा है, जाने वाला चाहिए। वो बरकतें लुटा रहे हैं, पाने वाला चाहिए। प्रभु के भवन में चंगाइयां हैं, बरकतें हैं, लुट रही हैं, लेकिन आज पाने वाला नहीं। लेकिन मैं और आप कब आते हैं पाने के लिए? जब अपनी जेब, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ ढीला करके आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं, प्रभु मैं तो दुनिया भर में घूम आया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तू ही मेरा एक सहारा है। अरे पहले ही उसको सहारा बना लेते तो तुम्हें भागना ना पड़ता है ना। पहले ही तुम उसको अपना सहारा बना लेते, पहले ही अपना जीवन दे देते, पहले ही कहते कि प्रभु ये जीवन मेरा नहीं ये आपका है, तो वो भी कहता बेटा ये बीमारी तेरी नहीं मेरी है। यस, हालेलुया, है ना। वो सब कुछ करने वाला है, वो ताकत रखता है। यदि वो चाहे तो मुर्दे को भी उठा के बाबूजी क्या कर देगा, वो जिंदा कर देगा, है ना। कुछ नहीं, वो हाथ पकड़ेगा, मुर्दा भी खड़ा हो जाएगा और पब्लिक देख के भाग जाएगी कि भूत आ गया। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर में ताकत है। और मैं आपको बताऊं, जो ईश्वर में ताकत है वो ताकत उसने मुझे और आपको भी दी है कि जब हम प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना के द्वारा मैं और आप प्रभु को और पहचाने, है ना। हर रविवार को आप प्रभु के भवन में आए, हर रविवार को समय से पहले आप प्रभु के भवन में पहुंच जाएं, खुद तो जाएं और दूसरे को भी साथ लेके जाएं। हो सकता है कि आपके द्वारा दूसरे की मुसीबत भी दूर हो जाए, और जब आपके द्वारा दूसरे की मुसीबत दूर होगी तो आप भी प्रभु की ओर से आशीष पाएंगे। प्रभु की किताब में लिख लिया जाएगा कि ये फलाना व्यक्ति उस व्यक्ति को लेके आया था, इसके द्वारा बेचारा वो बच गया, तो मैं इसको भी बरकत दूंगा, मैं इसको भी आशीर्वाद दूंगा। अब वो आशीर्वाद कुछ भी हो सकता है, वो आशीर्वाद तो प्रभु ही जानता है कि वो आपको क्या आशीर्वाद देना चाहता है या मेरे को वो क्या आशीर्वाद देना चाहता है। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो अपनी वाचा को क्या करता है, पूरी करता है। और उसकी वाचा क्या है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। कैसे आशीष दूंगा? बहुत। जरा जोर से बोलो, कैसे आशीष? बहुत। बहुत का मतलब है कोई किलो में नहीं है, बहुत है, जो आप कभी सोच नहीं सकते। आप तो सोच रहे होगे कि मेरा बेटा ही चंगा हो जाए, कहीं ऐसा हो सकता है कि वो आपके बेटे को भी चंगा करे, उसकी मम्मी को भी चंगा करे और आपके आस पड़ोस को भी चंगा करे। आमीन, हालेलुया। बहुत आशीष देगा, बहुत बरकत देगा। उसके पास में किसी बात की कमी नहीं है। कमी तो हम और आप कर जाते हैं। अरे इस संडे न जा रहे, अगले संडे जाएंगे, इस संडे न जा रहे, अगले संडे जाएंगे। हो सकता है कि जिस संडे आप नहीं गए उसी संडे में उसने आपकी जिंदगी के लिए आशीर्वाद रखे थे कि मैं इस संडे में इसको ये आशीर्वाद दूंगा, और आप उसी संडे नहीं गए, तो वो आशीर्वाद क्या हो गए? बेकार। शायद आप बीमार थे, उसने इसी संडे में आपके लिए रखा था कि मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, मेरे भवन में आएगा, मेरी बेटी मेरे भवन में आएगी, मुझसे प्रार्थना करेगी, मैं इसी संडे में इसको सही कर दूंगा। और आप अपने घर में बैठ गए, जा वरना जा रही, अगली बार चलेंगे। तू भी मत जा, अगली बार चलियो, मेरे साथ ही चलियो। ये तो होता नहीं, ऐसे काम खराब हो जाता है। जब डॉक्टर दवाई देता है, डॉक्टर ने कह दी ये सुबह
जे दोपहर जे शाम को, सुबह 9 बजे, दोपहर में 1 बजे, शाम को 5 बजे, तो घड़ी में टाइम देखते रहते हैं कब 5 बजे, कब मुझे दवाई खानी है। ऐसे ही मुझे और आपको भी रविवार का इंतजार करना है कि जब जैसी रविवार हो सुबह 7 बजे ही मैं घर से निकल लूं, प्रभु के भवन में पहुंच जाऊं, क्योंकि प्रभु मेरा इंतजार कर रहा है। यस आमीन, हालेलुया। प्रभु मेरा इंतजार कर रहा है। प्रभु मुझे आशीर्वाद देगा, प्रभु मुझे आशीर्वाद देगा, मेरे परिवार को आशीष देगा, और आप जिसको लेके जाएंगे आप भी बरकत पाएंगे, वो भी बरकत पाएगा, और आप सब प्रभु के दया से आशीर्वाद पाएंगे। बोले हालेलुया। वो आशीषों का सोता है। क्या है वो? सोता। क्या कोई कभी समुद्र में ये इस बात को मालूम कर सकता इसके अंदर कितने लीटर पानी है? ऐसे ही ईश्वर का घर है, इतनी बरकतें हैं कि मैं और आप ना ही तोल सकते और ना ही नाप सकते, बस मैं और आप प्रार्थना करके उनको मांग सकते है ना। हर एक बरकत आपकी जिंदगी में मिलेगी जब आप प्रभु के भवन में आएंगे। यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संडे को कितने बजे निकलना? खुद भी आएंगे और उसको भी लेकर आएंगे, और अगले संडे और लोग बढ़ के आएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हम भी अच्छे होंगे, वो भी अच्छा होगा, और यदि हमारे द्वारा किसी के जीवन का भला हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात है। प्रभु आप सबको बरकत दे, आप सब लोग अपने घर में भले चंगे रहें, और प्रभु की दया आपके जीवन पर बनी रहे। बोले हालेलुया। अब हम लोग प्रभु के दास